हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे देकर, हिंदू संतों को गालियां दे देकर जो आज बाबा रामपाल का नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि बाबा रामपाल के क्या विचार हैं देवी देवताओं को लेकर, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर बाबा रामपाल के क्या विचार हैं। हरियाणा वालों ने अभी तक केवल बाबा रामपाल के गाड़ीबाज भक्तों के विचार सुने देवी देवताओं को लेकर, और दोषी ठहरा रहे हो बाबा रामपाल को कि बाबा रामपाल करवा रहा है। देखा तुम लोगों ने अपनी आंखों से बाबा रामपाल के क्या विचार हैं देवी देवताओं को लेकर। बाबा रामपाल कितना सम्मान करते हैं। बाबा रामपाल कहते हैं ये हमारे भगवान है, ये हमारे प्रभु हैं देवी देवता। क्या कह रहे हैं बाबा रामपाल, सुन लो। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं। देख लिया बाबा रामपाल के विचार। देवी देवताओं को लेकर बाबा रामपाल के ये विचार हैं। जो लोग आए दिन बाबा रामपाल को गालियां निकालते रहते हैं, इन सतलोक आश्रम से जुड़े चंद गालीबाज भक्तों की वीडियो देखकर, अरे गाली निकालनी है, बुरा भला कहना उसको कहो जो वीडियो बना रहे हैं। बाबा रामपाल पे क्यों झीक रहे हो भाई, क्यों संतों की निंदा करके अपने कर्म फोड़ रहे हो। बाबा रामपाल कह रहे हैं बुरे नहीं है देवी देवता, हम तो इनका बहुत सम्मान करते हैं, ये हमारे भगवान हैं। फिर सुन लो, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं। सुन लिया बाबा रामपाल के विचार। तो वर्तमान में ये जितने भी भगत सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर जो देवी देवताओं को, हिंदू संतों को, श्री शंकर जी को पता नहीं क्या क्या अंट शंट बोल रहे हैं, ये बाबा रामपाल की शिक्षा नहीं है। ये जितने भी ये बिगड़ेल भगत हैं ये बाबा रामपाल के नहीं है। केवल ठप्पा लग रहा कि हम बाबा रामपाल के भगत हैं। बाबा रामपाल के तो ये विचार हैं, जब उनके सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा। अभी तुमने बाबा रामपाल के सत्संग सुने ही नहीं, तो कैसे जानोगे तुम बाबा रामपाल के बारे में। आज तक कोई ऑडियो वीडियो आया बाबा रामपाल का गाली निकालते हुए इन देवी देवताओं के विषय में। तुम्हारे कर्म फुड़वाए जा रहे हैं हरियाणा वालों के बाबा रामपाल के खिलाफ करके, इन आश्रम कमेटी वालों के द्वारा। ऐसे ही इन लोगों ने बरवाला कांड करवाया था, ऐसे ही इन लोगों ने बाबा रामपाल की आड़ में बरवाला कांड करवाया था। ये गालियां निकालने वाले, लोगों को भड़काने वाले, काले कपड़े पहनने वाले, ये सब बाबा रामपाल के परिवार के कहने पे चल रहे थे, और बदनामी बाबा रामपाल की हो रही थी। और ये लोग बाबा रामपाल के बयान पेश क्यों नहीं करते। अगर बरवाला कांड का दोषी बाबा रामपाल है, बाबा रामपाल ने सब कुछ करवाया था, भक्तों को मरवाया था, पुलिस के घुटने तोड़वाए थे, तो बाबा रामपाल के बयान पेश क्यों नहीं करते ये लोग जो बाबा रामपाल ने पुलिस को दिए। अब आ रहे निकल निकल के सारी बातें, और मैं पहले से कहता आ रहा हूं, जब तक ये बरवाला कांड का खुलासा नहीं होगा, जब तक हरियाणा वाले बरवाला कांड के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक बाबा रामपाल को आप यूं ही गलत समझते रहोगे और संत की निंदा करके अपने कर्म फोड़ते रहोगे। जो सबूत मैं पिछले 11 साल से दिखा रहा हूं कि बाबा रामपाल निर्दोष है, निर्दोष है, अब वो समय आ गया है। अब हरियाणा का आम व्यक्ति वो सबूत निकाल निकाल के दिखा रहा है। ये देखिएगा, ये सोनिया रानी, सौम्या माथुर, हिसार की पत्रकार, और ये बाबा रामपाल का वो बयान दिखा रही है जो पुलिस रिमांड के दौरान बाबा रामपाल ने रिकॉर्ड करवाए थे। पुलिस वालों ने पूछा, बाबा रामपाल आश्रम में इतने महिलाओं के कपड़े फलाना दिखना है, ये क्या इतने गंदे काम हुए थे। तो बाबा रामपाल ने कहा कि मैंने नहीं किए। तो पुलिस वाले बोले किसने किए। बाबा रामपाल बोला वो समिति वालों ने किए, आश्रम कमेटी वालों ने किए। सारे के सारे कांड इन आश्रम समिति वालों के हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के, बाबा रामपाल के परिवार के। सुन लो क्या कह रही है। भले ये बहन अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, अभी भी बाबा रामपाल को दोषी मान रही है, इसकी भी बुद्धि ऑफ है। बयान दिखा रही है बाबा रामपाल का और दोषी फिर भी बाबा रामपाल को मान रही है। खुल जाएंगी आंखें धीरे धीरे। जब तक आप मुझ पवन दास के वीडियो नहीं देखोगे, सात संगति की वीडियो नहीं देखोगे, जो 11 साल से हर मुद्दे पर बना चुका हूं, आप कभी भी बाबा रामपाल को नहीं समझ पाओगे, ध्यान रख लेना। तो अपने बयान में बाबा रामपाल ने किसको दोषी ठहराया बरवाला कांड का, देख लो। ऐसे ही आने वाले समय में दुनिया दिखाएगी, दुनिया। और ये बाबा रामपाल तो पाक साफ हो जाएगा। ये तो हीरा है, हीरा। सोना अगर लैट्रिन में गिर जाए उसकी कीमत कम नहीं होती, तो बाबा रामपाल तो सोना है, हीरा।
लेकिन ये कमेटी वाले कहां जाएंगे, कौन से बिल में घुसेंगे जब हरियाणा की जनता को इनकी हकीकत का पता चलेगा, इस सच्चाई का पता चलेगा, बरवाला कांड का पता चलेगा। कांडपाल के अध्याय नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उन फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ बयान सोशल मीडिया पर तो आपने देख लिए होंगे, शायद ये बयान आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, तो ये बयान क्यों ना खोल दिया जाए। आपको पता है कि आपके रामपाल ने जेल काटी थी और जेल काटने के बाद वहां पर डंडे भी पड़े थे, लात भी पड़ी थी, मुक्के पड़े थे, चप्पलें भी मारी गई थी, घसीटा भी गया। अब ये बहन इतना ज्यादा गंदा बाबा रामपाल के बारे में क्यों बोल रही है पता है? इन कमेटी वालों की वजह से, इन गालीबाज भक्तों की वजह से। इसके अंदर बाबा रामपाल के प्रति जहर भरा है, क्योंकि ये भी यही सोच रही है कि बाबा रामपाल ही सब कुछ करवा रहा है। यानी जब ये लाइव आती है और ये आश्रम से जुड़े भगत जब इसको रंडी गुंडी भुंडी बलात्कारी की बेटी सुअर की पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये बहन सोच रही कि बाबा रामपाल ही कमेंट्स करवा रहा होगा। यही काम रह गया क्या बाबा रामपाल के पास में, वो कमेंट्स करवाएगा? बाबा रामपाल को जानना है, उनके सत्संग सुनो, आंखों से आंसू निकलेंगे तुम्हारे। अपने द्वारा बोले गए एक एक कुवचन के लिए नाक रगड़ रगड़ की माफी मांगोगे जिस दिन बाबा रामपाल समझ में आ गया। लेकिन चलो जो भी है, अब ये हकीकत बता रही है कि बाबा रामपाल ने बरवाला कांड का दोषी, और आश्रम के अंदर जो कुकर्म हुए, ये कहते हैं ना कि आश्रम के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, कंडोम नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। ये बाबा रामपाल के बयान है कोर्ट के, करो सार्वजनिक। अगर आश्रम में कुछ नहीं मिला तो सारे गंदे काम होते थे आश्रम में, लेकिन कौन करता था? ये करते थे बाबा रामपाल के परिवार वाले, ये आश्रम कमेटी वाले, ना कि बाबा रामपाल। सुनो, मुंह पर थूका भी गया था। फिर उसके बाद तुम्हारे बाबा रामपाल ने, कांडपाल ने क्या क्या चीजें वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। सुन लो, अब ये है वो पिक्चर, ध्यान से देख लेना। बयान है, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है, पुलिस पूछती है तेरे कमरे में टीवी स्क्रीन, महिलाओं के स्नान घरों में शौचालय और महिलाओं के ढेरों वस्त्र, ये क्या है? रामपाल कहता है आश्रम में कैमरे हैं पर मेरे कमरे में स्क्रीन है, गलत नहीं, नहान और निफराम की जगह कैमरे हैं, कैमरे नहीं है, जाके देख लो। गुरुदेव ने साफ साफ कहा अपने बयान में कि नहाने की जगह पर और फ्रेश होने की जगह पे कैमरे नहीं है, बाकी भक्तों के सामान की निगरानी रखने के लिए, भाई कोई चोरी ना कर ले, कोई उठा ना ले, उसके लिए बाकी जगह कैमरे लगे हुए थे। नहाने की जगह पर और लैट्रिन करने की जगह पे कैमरे नहीं थे, चाहे जाके देख लो। बिल्कुल जो परमात्मा ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, इस बात को यह भी मानती है। सारे कैमरे भक्तों के कपड़ों और सामान पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। चलो जायज बात। पुलिस कहता है कि तू करता था सामान की निगरानी। रामपाल चुप, क्या बोले, बेचारा। बिल्कुल सही। पुलिस कहती है लड़कियां, महिलाएं और आश्रम में इतने गलत काम बता। आगे क्या पूछा पुलिस ने अपने बयान में कि आश्रम में लड़के, महिलाएं, लड़कियां और इतने गंदे कर्म। अब पुलिस ने देखा होगा तभी तो पूछ रही है, कुछ उठाया होगा तभी तो पूछ रही है। तो बाबा रामपाल ने क्या जवाब दिया अपने बयान में, सुन लो। तुम्हारा कांडपाल कहता है आश्रम में गलत काम हुए पर मन्ना नहीं करे, जेल में किए। पुलिस कहती है किसने किए और करवाए, सुन लो। रामपाल कहता है वे सेवादार और समिति वाले। इसी में लिखी हुई लैंग्वेज, पढ़ लेना। बिल्कुल बहन जी, मैं तो पिछले 10 साल से दिखा रहा हूं ये वाला बयान है। मेरे इसी प्रकार के वीडियो से तो आश्रम कमेटी वालों को मिर्ची लगती है कि हमारी सच्चाई सामने आ रही है। तभी तो मेरे ऊपर बाबा रामपाल के परिवार ने 5-5 मुकदमे करवा रखे हैं। मुझे 3 बार जान से मारने का पूरा प्रयास कर रखा है। आज भी मेरे पीछे इन्होंने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं। मैं हिसार में अपनी तारीख पे जाता हूं तो ये गुंडे भेज देते हैं मुझे मारने के लिए। मेरी पिछली तारीख पे इन्होंने अपने 10-15 गुंडे भेजे। वो वीडियो मैंने हरियाणा में वायरल किया, 70 लाख लोगों ने देखा किस प्रकार से वहां पर रोड पर हम लोगों को मारा जा रहा है। ये भगत नहीं है, भगत के वेश में गुंडे हैं ये गुंडे।
यही सबूत, यही प्रमाण, ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों। इस बहन को तो खाली एक हाथ लगा है, मेरे पास तो इतना ऊंचा ढेर लग रहा है, इतना ऊंचा, इन आश्रम कमेटी वालों के कुकर्मों का, जिस कारण से ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सारे खुलेंगे, पूरी दुनिया जानेगी। जब तक ये बरवाला कांड की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी कि वास्तव में बरवाला कांड का दोषी बाबा रामपाल था या बाबा रामपाल का परिवार, तब तक ये दुनिया यूं ही बाबा रामपाल को दोषी मानती रहेगी बरवाला कांड का। इस बरवाला कांड से ही खुलासा होगा कि वास्तव में दोषी कौन था और निर्दोष कौन था। और इसी बरवाला कांड को लेकर कल 19 अगस्त से सुबह 10 बजे रोजाना एक वीडियो मेरे इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर अपलोड किया जाएगा। कल से आप रोजाना बरवाला कांड के ऊपर वीडियो देखिएगा, जो मैंने बना के छोड़ रखे हैं। 10 पार्ट हैं, 2-2 घंटे के, पूरी हकीकत सामने आ जाएगी तुम्हारे। अगर बाबा रामपाल को जानना चाहते हो, बरवाला कांड को जानना चाहते हो, उनके घटिया और नीच इस परिवार की नीचता को देखना चाहते हो, तो कल 19 अगस्त 2026 से सुबह 10 बजे लगातार 10-12 दिन एक एक वीडियो डाला जाएगा। देख लेना उस वीडियो को, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा अपने बयानों में कि जो भी कुछ हुआ वो मैंने नहीं किया, वो समिति ने किया, सेवादारों ने किया। समिति ने किया और सेवादारों ने किया। और मैं पवन दास आपको कितनी बार बाबा रामपाल का खुद का इंटरव्यू दिखा चुका हूं, जिसमें बाबा रामपाल ने बरवाला कांड के बाद पुलिस को भी अपना यही बयान दिया। जब पुलिस ने पूछा कि बाबा आश्रम के बाहर इतने गुंडे खड़े थे, वो काले कपड़े वाले कमांडो, तो बाबा रामपाल ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS ये बाबा रामपाल के भाई ने खड़ी कर रखी थी अपनी मनमानी के लिए, बाबा रामपाल को सदा के लिए खत्म करके खुद गुरु गद्दी पर बैठने के लिए। बाबा रामपाल ने मना कर दिया कि मेरे कमांडो नहीं थे, मेरी समिति नहीं है, क्लियर कर दिया बाबा रामपाल ने। सुन लिएगा, उन्हीं के मुकम्मल से सुनिएगा। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? नहीं। क्लियर कर दिया बाबा रामपाल ने। बाबा रामपाल ने तो बरवाला कांड के उसी दिन बोल दिया था मीडिया को कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और अपने बयान में भी बाबा रामपाल ने बिल्कुल वही बोला जो ये बहन सौम्या माथुर बता रही है, दिखा रही है। जब पुलिस वाले ने पूछा कि आश्रम में इतने गलत काम हुए, लड़कियां, महिलाएं, तो गुरुदेव ने कहा कि गलत काम हुए हैं लेकिन मैंने नहीं किए। तो पुलिस वाला कह रहा फिर किसने किए? तो बाबा रामपाल साफ साफ कह रहे ये सतवादी है, संत कभी झूठ नहीं बोलते, सेवादार और समिति वालों ने किए। भक्तों के कपड़ों और सामान पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। चलो जायज बात। पुलिस कहता है कि तू करता था सामान की निगरानी। रामपाल चुप, बेचारा। पुलिस कहती है लड़कियां, महिलाएं और आश्रम में इतने गलत काम बता। तुम्हारा कांडपाल कहता है आश्रम में गलत काम हुए पर मन्ना नहीं करे। किसने किए? जेल में किए। पुलिस कहती है किसने किए और करवाए? रामपाल कहता है वे सेवादार और समिति वाले। इसी में लिखी हुई लैंग्वेज बिल्कुल सही, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। पुलिस वाले पूछते हैं अलमारी, दरवाजे और तिजोरियों के कोड नंबर बता। उनको क्या पता? ये रिएक्शन था तुम्हारा रामपाल का। यूं उन्हें क्या पता? पुलिस कहती है कैमरों की हार्ड डिस्क कहां पर है? उन्हें क्या पता? रामपाल कहता है मन्ना नहीं पता। उन्हें क्या पता? सारा काम करने वाले तो कमेटी वाले। पुलिस कहती है कुछ चाहिए, पानी, चाय? वो तो लेंगे, गला तो बेचारे का सूख गया था, लेंगे वो तो। बोला बोतल में पानी भरवा दो। बिल्कुल सही बात। ये लगा दिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल पढ़ लेना, पढ़ लिया। हमारे बाबा के बारे में। मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। बेटियों को बचा कर रखना। समिति वाले सदस्यों के ऊपर लगाए थे एलिगेशन तुम्हारे खुद के बाबा ने। समिति वालों के धन्यवाद। सुन लिया। अध्याय 4 के लिए लगातार जुड़े रहे सौम्या माथुर के साथ। ठीक है, करो खुलासे धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है।
बाबा रामपाल तो पाक साफ है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन मरेंगे कौन? ये आश्रम कमेटी वाले। मुख्य दोषी कौन? आश्रम कमेटी वाले। आ रही है सच्चाई धीरे धीरे सामने। प्रधानों, ये समिति वाले तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, तुम्हें आश्रमों में बुला बुला के इज्जत दे दे के और फिर तुम्हारे फैसलों पर थूक थूक के। तो मेरे ऊपर तुम लोगों ने साल भर पहले जो एलिगेशन लगाए थे, आज तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं। जो बेइज्जती तुम लोगों ने मेरी करनी चाहिए थी, मान आने का मुकदमा कर देंगे, हैं वो व्यभिचारी है, गुरुद्रोही है, आज तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं वही कमेटी वाले। ये किसी के नहीं है, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, उसी मुद्दे के ऊपर जो मुद्दा लगातार जारी है, चला हुआ है। किस प्रकार से अपने आप को सभ्य और अश्लीलता से दूर बताने वाले सतलोक आश्रम कमेटी वाले हिसार के डाया में किस प्रकार से हरियाणा की मां बहन बेटियों को नचा रहे हैं बाबा रामपाल के मान सम्मान के कार्यक्रम में, आपको दिखाई दिया मैंने ये। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग ये नाच रही हैं, गरीब किसान ये तुम्ही प्रधानों की बहन बेटियां नाच रही हैं। हरियाणा की बहन बेटी तुम्हारी बहन बेटियां घाघरा उठा उठा के नाच रही हैं। ऐसे तुम्हारी बेइज्जती करवाई है, और बाबा रामपाल की भी इन कमेटी वालों ने, आश्रम कमेटी वालों ने। ये कह रहे हैं ना कि बाबा रामपाल ने हमारे को अश्लीलता से दूर कर दिया, गंदे नाचों से दूर कर दिया, गंदे गानों से दूर कर दिया। अरे बाबा रामपाल ने तो दूर कर दिया, लेकिन बाबा रामपाल जब जेल में था, पीछे से तुम लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं? पीछे से तुम लोगों ने कितनी अश्लीलता की है। उसी मान सम्मान के कार्यक्रम के दौरान जो एक बार हरियाणा गौरव अवार्ड के नाम से दिल्ली में रखा गया जाटों का सम्मेलन था, जाट समाज के लोग उसमें बुलाए जाते थे मान सम्मान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। तो बाबा रामपाल भी जाति से जाट हैं, बाबा रामपाल को भी बुला लिया गया। और हरियाणा गौरव अवार्ड दिल्ली के कार्यक्रम में वहां पर लड़कियां नाच रही हैं, अश्लील गाने गा रही हैं, डूंगे हिला हिला के, ठुमके मार मार के, पिछवाड़ा हिला हिला के नाच रही हैं। और बाबा रामपाल का परिवार, क्योंकि ये तो मोटी मुर्गी है, मनी पावर की कमी नहीं है, इन्होंने तो सबसे ज्यादा पैसे देकर सबसे आगे की सीट बुक की। तो बाबा रामपाल के दोनों बेटे, बाबा रामपाल के पोते, ये विकास सिंहपुरिया, बाबा रामपाल के परिवार के और लोग, कमेटी के लोग सबसे आगे बैठे हैं। बीच में वो अपना इंटरव्यू भी दे रहा है कि देखो बाबा रामपाल को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। और वहां पर वो नचनियां नाच रही हैं, डूंगे हिला हिला के, ठुमके लगा लगा के। और क्या गाना चल रहा देख लो। और ये बाबा रामपाल का परिवार बैठा है, ये विकास सिंहपुरिया बैठा है और मजे ले रहे, मजे। सुनो पहले। इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सूंघे कढ़ी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सूंघे कढ़ी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगावेगा रे। 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगावेगा। अब आश्रम वाले बोल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है और संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना गाने चल रहे हैं बुंडे अश्लील, और कह रहा संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है। हुए तुम अश्लीलता से दूर। बाबा रामपाल ने हमारे को अश्लीलता से दूर कर दिया। हम गंदे गाने नहीं देखते, हम डांस नहीं करते ना देखते। ये तुम्हारी मां नाच रही तुम्हारे सामने और तुम सब देख रहे हो। ये विकास सिंहपुरिया बैठा, बाबा रामपाल का पूरा परिवार बैठा। नचाओ अपनी बहन बेटियों को भी, अगर तुम्हारी औकात है तो। दूसरे की बहन बेटियां तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? दूसरों की देख के आनंद। ये सारी करतूतें बाबा रामपाल के परिवार की, आश्रम कमेटी की। बाबा रामपाल का कोई लेना देना नहीं है। सत्संग सुनो बाबा रामपाल के, पता चलेगा बाबा रामपाल क्या वस्तु है। इन आश्रम कमेटी वालों के शौपन में भी शकल देखना नहीं चाहोगे तुम। जिस दिन तुम्हें हकीकत का पता चलेगा कि बाबा रामपाल के भक्ति मार्ग में, बाबा रामपाल के मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी गटर की गंदगी ये बाबा रामपाल का परिवार है, आश्रम कमेटी है। नहीं मानते बाबा रामपाल की, ना बरवाला कांड के समय मानी। अगर बाबा रामपाल की मान लेते तो बरवाला कांड नहीं होता।
और ना ये आज बाबा रामपाल की मान रहे, क्योंकि आज भी बाबा रामपाल आश्रम में बैठा है, उसके बावजूद भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां निकाल रहे हैं, संतों को गालियां दे रहे हैं, अभद्र बोल रहे हैं, पंचायत के फैसलों पे ठोकर मार रहे हैं, थूक रहे हैं, नहीं मानते हैं किसी की। बाबा रामपाल एक कैदी की भांति आश्रम में बैठा है, 11 साल से जेल में कैदी बनकर बैठे थे, आज जेल से आने के बाद सतलोक आश्रम धनाना रूपी जेल में बैठे हैं। तुम्हें पता नहीं, जब तुम जाते हो बाबा रामपाल से मिलने, उनके आगे पीछे कितने बंदूकधारी घूमते हैं। अरे ये कहते हैं हमारे गुरुजी भगवान है, कौन मार देगा भगवान को? किसकी मां ने दूध पिलाया जो भगवान को गोली मार देगा? क्यों बंदूकें लेके घूमते हैं ये नहीं मानते भगवान, अपने जैसा 2 कोटी का आदमी मानते हैं। नहीं, भगवान को काहे का डर, किस बात का डर भगवान को? कौन मार देगा भगवान को? भगवान की सुरक्षा की जाती है या भगवान सबकी सुरक्षा करता है? अरे भगवान सुरक्षा करता है या भगवान की सुरक्षा की जाती है? ये कहां भगवान मानते हैं ये? तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भगवान भगवान कहते हैं। बाबा रामपाल को भगवान मानने वाले तो आश्रमों की तरफ थूकते भी नहीं है। साध संगति वाले वो मानते बाबा रामपाल को भगवान, हम मानते बाबा रामपाल को अपना परमपिता परमेश्वर। कभी हमारी भक्ति क्रिया देखो, निष्पक्ष बात बोलते हैं, चाहे बाबा रामपाल हो, चाहे कमेटी हो, चाहे खाप पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, हमें किसी का डर भय नहीं है। हमें बाबा रामपाल ने मुंह पर सच कहना सिखाया है। हमारा बाबा रामपाल सतवादी है। सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारू धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचू तख्त हजूर। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, वाके हृदय सतगुरु रामपाल जी आप। हम झूठ का सहारा नहीं लेते, हमें किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। हम ना किसी का फ्री में खाते, ना किसी को हराम में हम खिलाते। हम तो किसी से उधार भी नहीं लेते, भले भूखे मर जाएंगे, अपने गुरु के आश्रित रहते हैं हम। तब ये सच कहने की हिम्मत आती है हमारे अंदर। हम चापलूस नहीं है, किसी के दबाव में नहीं जीते हम। जितनी श्वासें भगवान ने दी है उनकी भक्ति में व्यतीत करते हैं, किसी की गुलामी और चापलूसी में नहीं करते हम। साध संगति वाले, और ये साध संगति ही बाबा रामपाल का सच्चा मिशन है। आने वाले समय में इनको ठोकरें लगेंगी आश्रम कमेटी वालों को, जब इनकी सच्चाई, ये बरवाला कांड की हकीकत, ये अन्नपूर्णा मुहिम की हकीकत, जो फ्री में लोगों को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कितना बड़ा स्वार्थ है आने वाले समय में। इन सतलोक आश्रम वालों के ऊपर बीजेपी सरकार का हाथ है, बीजेपी सरकार का। तब ये फुदक रहे हैं, इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तुम्हारी पंचायत के फैसलों पे थूक रहे हैं। ये तुम्हें नाराज कर सकते हैं, ये सरकार को नाराज नहीं कर सकते। इनको भली बात ही पता है, जिस दिन इन्होंने हरियाणा सरकार को नाराज कर दिया, बीजेपी को नाराज कर दिया, इनके कच्छे बिक जाएंगे, कच्छे। लेकिन इन मंदबुद्धियों को यह नहीं पता कि जो कर्म तुम कर रहे हो, इस कर्म के चलते ये सरकार भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और ये पंचायतें भी तुम्हारे खिलाफ होंगी। क्योंकि सरकार तुम आश्रम वालों के पीछे नहीं चलती। तुम आश्रम वाले जरूर सरकार की गुलामी करके चल रहे हो, लेकिन सरकार आश्रम के पीछे नहीं चलती, सरकार चलती है समाज के पीछे। और आज जिस प्रकार से तुम समाज के फैसलों पर थूक रहे हो, इन समाज के भगवानों को जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, जब ये समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा तो सरकार समाज की तरफ जाएगी, तुम्हारी तरफ नहीं जाएगी, ध्यान रखना। और ये समाज भी तुम्हारे खिलाफ होगा आने वाले समय में, और ये सरकार भी तुम्हारे खिलाफ होगी। तुम अकेले पिटते नजर आओगे, अकेले पिटते नजर, क्योंकि तुम बाबा रामपाल के भक्ति विधान के खिलाफ चल रहे हो। ये बाबा रामपाल ने अपने जीवन काल में कभी समाज के नीचे हाथ नहीं दिया, कभी किसी राजनेता और सरकार के नीचे हाथ नहीं दिया। बाबा रामपाल जिसको भी अपना इष्ट मानता है, उसके दबखम पर अपने भक्ति मार्ग पर रुका हुआ है, किसी की चापलूसी करके, किसी को आराम का खिला के पिला के नहीं। ये गंदे कर्म तुम लोगों ने शुरू किए हैं, भक्ति विरुद्ध कर्म। ये आने वाले समय में ये समाज भी तुम्हारे खिलाफ होगा, क्योंकि भाईचारा कभी किसी का नहीं होता, ध्यान रख लेना। और ये सरकार भी तुम्हारे खिलाफ होगी, और ये सरकार ही तुम्हारे आश्रमों के ताले लगवाएगी, और ये तुम्हारा समाज, तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारी पंचायतें ताला लगवाएंगी। नोट कर लेना इस बात को। वो होगा तीसरा कांड, धनाना कांड। तुम्हारे बाबा रामपाल के परिवार के, कमेटी के कच्छे बिक जाएंगे, कच्छे। और आम भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूं, इन आश्रमों में जाना छोड़ दो। ना जाने कब और कौन से दिन वो कांड हो जाएगा, वहीं आश्रम में कैद होके रह जाओगे। जैसे बरवाला कांड के समय 1000 जेल में गए थे, अब की बार ना जाने तुम कितने जाओगे। घर बैठ के भक्ति कर लो अपनी। ये जिस प्रकार से डींग मार रहे हैं ना, हमने सर पे कफन बांध रखा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कफन तुम लोगों ने बरवाला कांड के समय भी बांधा था। तुम्हारी बकरी बना दी प्रशासन ने, तुम्हारी भेड़ बकरी। भागते नजर आए थे तुम, 4 के पिछवाड़े पे डंडा लगा था।
भागते नजर आए थे तुम सर पे कफन बांध के। तुम भगत हो, भगत सिंह नहीं हो। भगत होकर भगत सिंह बनने का प्रयास करोगे ना, तुम्हारे कच्छे बिक जाएंगे, ध्यान रख लेना। ये संतों की भाषा नहीं है, भक्तों की भाषा नहीं है। सर पे कफन बांध के खड़े हम। ये कोई लड़ाई झगड़े का मार्ग है, कोई मार पिटाई का मार्ग है? ये क्या शिक्षा दे रहे हो तुम समाज को? आज तुम्हारी वजह से बाबा रामपाल पूरी तरह से बदनाम है। कि ये शिक्षा देता है क्या बाबा रामपाल इनको? ये बाबा रामपाल के जो ये अनुयायी हैं, जो महिला अनुयायी, ये भी बेटी चौथ की गालियां निकालती हैं। शर्म नहीं आती इनको? छोरी चौथ की गालियां निकालती है, शर्म नहीं आती इनको? ये महिला भक्तों की भाषा ये। अरे आम संत के भगत भी इतनी नीचता पर नहीं उतरे जितना तुम सतलोक आश्रम वाले उतर रहे हो। इसलिए वो तीसरा कांड होगा, वो तीसरा झटका लगेगा। और बाबा रामपाल ने तो जेल से आते कह दिया था तुम्हारे कुकर्म देखकर कि तीसरा झटका काल सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमसे ये सारे काम काल करवा रहा है। और तीसरा झटका तुम आश्रम वालों से सहन नहीं होगा। तो अपने आप को सभ्य भक्तों की श्रेणी में वर्ल्ड रिकॉर्ड की आस में बैठे हैं, नोबल पुरस्कार लेने की चाहत में बैठे हुए सतलोक आश्रम वालों कि हम बड़े सभ्य हैं, 15 करोड़ हैं। झूठ तो तुम्हारे मुंह पे रहती है लक्ष्मी की तरह। नालायको, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो तुम, 15 करोड़ भगत हैं हम। आज अगर 15 करोड़ होते ना, तुम लोग हरियाणा के लोगों के घरों से देवी देवताओं की मूर्तियां निकाल निकाल के फोड़ देते। आज जब तुम 1 करोड़ होकर ही इनके फैसले नहीं मान रहे, इन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया था कि तुम आश्रम वाले भगत हो, भाई तुम वीडियो मत बनाओ, धर्मेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो भी वीडियो नहीं बनाएगा, बात खत्म। इस फैसले को तुमने एक तरफा फैसला बोलकर पंचायत के मुंह पे थूक दिया। यही पंचायत वाले तुम्हारे कच्छे उतारेंगे आने वाले समय में, देख लेना। इस भक्ति मार्ग में भाईचारा नहीं चलता। गुरु की शिक्षा क्या कह रही है? दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, भाई एक का एक ही राम से या किसी भगत के संग। ये भाईचारा नहीं चलता भक्ति मार्ग में। तुमने जो ये झूठा भाईचारा अन्नपूर्णा मुहिम चला के जो शुरू किया ना, ये भाईचारा तुम्हारे जूते मारेगा आने वाले समय में, देख लेना। तो किस प्रकार से हिसार के गांव डाया में लड़कियां नचवाई गई बाबा रामपाल के कार्यक्रम में, और भारत गौरव अवार्ड दिल्ली में बाबा रामपाल का परिवार बैठकर ये गंदा गाना देख रहा है, गंदा डांस देख रहा है, और कह रहे हैं कि हम अश्लीलता से दूर हैं, हम भगत हैं।